शबरी काई थारी सासू लागे जिनरो बेरत खायो। अरे कर्मा थाई तारी काई काकी लागे जिनरो खीचड़ खायो। अरे जाट भगत के मन में बाबा बात एक ही आवे। थे जीवन को चट्टो से बाबा जीवन बठे ही जावे। थे जीवन को चट्टो से बाबा जीवन बठे ही जावे। बोले श्री नारायण भगवान की जय। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले श्री उमापति महादेव की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने जाना किस प्रकार नरसिंह जी ने नानी बाई को समझाया बुझाया और उनको दूसरा मायरे का कागज लिखने को कहा। नानी बाई अपने घर गई, दूसरे मायरे का कागज लेकर आई, नरसिंह जी को प्रार्थना की, एक तरह से प्रार्थना की और एक तरह से वार्निंग भी दी कि आपने मंगवाया है ये कागज तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो हमने कल ये कथा सुनी। इसके साथ साथ हमने कल कर्माबाई के सुंदर चरित्र में भी प्रकाश डाला। अब हम आगे कथाएं में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ जब नानी बाई दूसरा मायरे का कागज़ लेकर चली जाती है, दूसरा मायरे कागज़ देकर नरसिंह जी को वहाँ से प्रस्थान कर लेती हैं। अब यहाँ एक दिन सासू ने सोचा, नानी बाई की जो सास थी उन्होंने विचार किया कि 4 दिन के आए हुए हैं ये सूर्य और नरसिंह जी, और 4 दिन से इनको किसी ने पानी तक का नहीं पूछा। अगर भगवान ना करे अगर 1-2 सूर्या राम नाम सत्य हो गए तो यहाँ से पूरी अर्थी जाएगी, और अर्थी जाएगी तो घर के सामने से, और घर के सामने जाएगी तो पूछेंगे कि ये कौन है, तो लोग कहेंगे कि ये तो श्रीरंग जी के सगे मायरेदार हैं, तो अपनी तो खूब बेइज्जती हो गई। तो बेइज्जती के डर से उन्होंने नरसिंह जी और सूर्या को निमंत्रण के लिए बुलाया। तो नरसिंह जी को उन्होंने निमंत्रण के लिए बुलाया। अब सोच रहे थे कौन जाएगा, बुलाने किसी को जाना पड़ता ना, पहले तो फ़ोन तो थे नहीं कि नरसिंह जी आ जाओ जीवन वास्ते, तब किसी को भेजना था। नारायण से कहा, नारायण ने कहा नहीं मैं वो मोडियार के पास नहीं जाऊँ, माँ मैंने अपनी इज्जत प्यारी, मैं उस मोडियार के पास नहीं जाऊँ। अब यहाँ सासू सोचे कि किसको भेजूँ। तभी अब ब्याह का घर था, ब्याह के घर में पहले के ज़माने में तो आप जानो कितने सारे बच्चा बच्ची हो गए, तो ब्याह के घर में तो और बच्चा बच्ची पूरे घूम रहे थे। और जो कोकल्या जी महाराज थे, जोशी जी के बारे में हमने कुछ सत्रों में बताया था, तो जोशी जी की बेटी, छोटी सी जो बेटी थी वो वहीं आसपास घूम रही थी। सास ने बुलाया, छोरी इधर आ। कही हाँ माँ जी। बोले जा बटे वो गांव के बाहर जो दुकान है ना वहाँ पर नरसिंह महतो और वो सूर्या ठहरे हुए हैं, वहाँ पर जा उनको खाने के वास्ते निमंत्रण देकर आ। अब जैसे जोशी जी वैसे उनकी बेटी, भाई बेटी के अंदर बाप के कुछ तो गुण आएंगे। बेटी ने कहा पहले पैसा निकालो, पहले नेंग दो, उसके बाद जाऊंगी। फिर 1 रुपया कैसे भी करके सास को देना ही पड़ा, सब बदनामी के डर से, कोई अपने मन से नहीं, बदनामी के डर से 1 रुपया और देना ही पड़ा, दे दिया। अब वो लड़की जाए बढ़िया खुश मिजाज होके अपना बढ़िया पहुंची। नरसिंह जी यहाँ पर ठहरे हुए थे। नरसिंह जी कहा कि यहाँ नरसिंह जी कौन है? नरसिंह जी ने कहा मैं ही हूँ नरसिंह मेहता, बताओ। कहते हैं कि तुमको श्रीरंग जी ने तुमको यहाँ पर जीवन वास्ते अपने घर बुलायो, मतलब भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया है। नरसिंह जी ने कहा 4 दिन बाद अब याद आई है कि कोई आया भी है इससे घर में। चलो कोई बात नहीं, भूला बिसरा कैसे भी आया तो आया, याद तो आई मेरी कम से कम, भले 4 दिन बाद आई। नरसिंह जी ने कहा बेटी मैं अभी नहाया धोया नहीं हूँ, 4 दिन से कोई मुझे पूछने तक नहीं आया, कोई नहाने के लिए पानी देने नहीं आया। बिना नहाए बिना ठाकुर जी की पूजा किए तो मैं अपने खाने का एक निवाला भी नहीं अपने मुंह के अंदर डालूं। वो जो बच्ची थी उसको ये पता नहीं था कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, मतलब श्रीरंग जी और नरसिंह जी के बीच में दुश्मनी चल रही। उस बच्ची ने कहा कि अरे मैं जहाँ रह रही हूँ ना, जहाँ से निमंत्रण आया है वो बहुत बड़ी हवेली है, उस हवेली में हर प्रकार का पानी मिलेगा तुमको, ठंडा गरम मीडियम हर तरह का पानी मिलेगा और खूब सारा पानी मिलेगा, तो तुम 16 सूर्यों को लेकर आ जाना। नरसिंह जी ने कहा ठीक। अब वो लड़की तो चली गई। अब यहाँ नरसिंह 16 सूर्यों को तैयार कि सूर्या जी अब नहाने का दिन आ गया है, 4 दिन बाद कैसे करके मेरे समधी को मेरी याद आई है, तो अब आप सबको स्नान करने और भोजन के लिए बुलाया। सूर्या तो बड़े प्रसन्न।
अब सब सूर्या नरसिंह जी का जो कंधा पकड़े, एक सूर्या नरसिंह जी के कंधा पकड़े, फिर दूसरा उसके कंधा पकड़े, इस तरह पूरी रेल बनाकर पूरे गांव में घूमे। अब अभी तक पूरे मोहल्ला में जितनी गलियां रहती थी, जहाँ से उस दुकान से श्रीरंग जी के घर जाते समय जितनी गलियां पड़ती थी, उस सारी गलियों से नरसिंह जी अब गुजर रहे थे। नरसिंह जी गुजरे तो पूरा गांव देखे कि अरे ये कौन है, ये व्यक्ति का है कि ये तो श्रीरंग जी का सगा जी है। तो पूरे गांव में ये बात फैल गई कि नरसिंह आया हो। नरसिंह को देखकर तो जो छोरा छोरी थे तब के घर के, बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा थे, अरे भाई दाढ़ी वाले बाबा को देखकर सब डरे। अब और क्या कहते हैं लोग कि ये नरसिंह, ये बाबा और ये अंधे लोग मायरा कहाँ से भरेंगे, इनके पास इतनी औकात नहीं इनकी कि ये मायरा भर सकें, इनकी इतनी हैसियत नहीं होगी। लोग कहते हैं लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लायो गाड़ी, आए गयो नरसिंह रे की भात काई भरे सीरे, देखो आए गयो नरसिंह रे भात काई भरे सीरे, देखो छोरा छोरी डरसी रे की भात काई भरे सीरे। मतलब पूरे जो गांव था उसमें नरसिंह जी की खूब बदनामी हुई। नरसिंह जी, अब ये बात जो पूरी बदनामी हो रही थी नरसिंह जी की, ये बात श्रीरंग जी तक पहुंचती है। श्रीरंग जी ने कहा अभी तक तो कुछ लोगों को पता था कि नरसिंह मेरा मारेदार है, अब तो पूरे गांव को पता चल गया कि ये नरसिंह मेरे घर का है, मतलब मेरा रिश्तेदार है। अब तो जब नरसिंह जी द्वार पर पहुंचे, द्वार पर तो कोई आया ही नहीं आओ भगत करने, कोई द्वार पर आओ भगत करने नहीं आया, सब अंदर घुस गए। क्योंकि अगर हम बाहर खड़े होंगे तो लोग देखेंगे तो श्रीरंग जी का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि श्रीरंग जी बहुत बड़े इंसान थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे। और अगर अमीर व्यक्ति के सामने कोई गरीब व्यक्ति आ जाए तो लोग मजाक उड़ाते हैं अमीर व्यक्ति का कि अमीर व्यक्ति घर में गरीब व्यक्ति का क्या काम। कोई नरसिंह जी का आवभगत करने घर से बाहर ही नहीं निकला। अब यहाँ सोच रहे हैं सब लोग कि अरे नरसिंह आया हुआ है, किसी को तो जाना ही पड़ेगा, वरना नहीं जाएंगे तो भी हमारी हंसी होगी कि बुलाने के बाद भी द्वार पर नहीं गए, और अगर जाएंगे तो भी हंसी होगी। क्या करें। तब जो बूढ़ी ब्याण जी थी, मतलब दादी सासू का वह कि मैं जाऊंगी उसका आरती उतारने, उसको तिलक काटने वास्ते जाऊंगी, और अपना जो 2 रुपया गया है ना, 1 रुपया जो श्रीरंग जी ने जोशी जी को दिया, 1 रुपया जो श्रीरंग जी की बहू यानी नानी बाई की सास ने जोशी जी की बेटी को दिया, वो 2 रुपया मैं उस नरसिंह से वापस भी लेकर आऊँ। अपना जो 2 रुपया घर से वापस बाहर गया है मैं उसको वापस भी लेकर आऊँगी। ठीक है, नरसिंह जी 16 सूर्य आए। अब दादी सासू आई, तिलक काटे। अब यहाँ दादी सासू जैसे देखा तो नरसिंह जी तो नतमस्तक हो गया। कहते हैं जय हो, बड़ी ब्याण जी आई हैं, आपके तो दर्शन बड़े भाग से होते हैं। नमस्ते किया। बड़ी ब्याण जी बड़े ताव में आ गए, इधर आओ, माने देखे कौनी, दूर से पास आओ, तिलक लगाने के लिए तिलक लगाया। अब तिलक लगाया, अब ब्याण जी ने कहा दो। अब नरसिंह ने कहा क्या दो? कहते कुछ पैसे रुपया दो। तिलक काटने के बाद, आरती उतारने के बाद कुछ नहीं होता है तो नहीं दो। नरसिंह जी कहें कि बड़ी ब्याण जी आप पास तो कुछ नहीं है, ले बाने दे बाने तो अपने पास केवल तुलसी की माला, राम जी रो नाम है, अगर ये चाहिए तो ले। नरसिंह जी कहते हैं ले बाणे दे बाणे समधन, राम जी रो नाम, राम जी ले बाणे दे बाणे समधन, राम जी रो नाम, तुलसी जी री माला ले लो, सेवा सालग राम, राम जी तुलसी जी री माला ले लो, सेवा सालग राम री। इतना तो सुनती ही समधन रूठ गई, राम जी इतना तो सुनती ही समधन रूठ गई, काड्योरा तिलक पाछा पोछ लई, राम जी काड्योरा तिलक पाछा पोछ लई हरी। कैसा मारा ठाकुर जी ने निर्धन किया, राम जी कैसा मारा ठाकुर जी ने निर्धन किया, काड्योरा तिलक मारा पोछ लिया, राम जी काड्योरा तिलक मारा पोछ लिया हरी। नरसिंह जी कहते हैं कि लेवाने देवाने तो अपने पास तुलसी जी माला, राम जी रो नाम है, अगर इसे संतुष्ट हो तो लो, वरना पैसा रुपया तो दूर दूर की बात।
अब इतना तो सुनता ही दादी सासू क्रोध में आग बबूला हो गई। उन्होंने जो तिलक लगाया था उसको पोंछ लिया। अब पहले के ज़माने में किसी को तिलक लगाना बहुत बड़ी बात होती थी, और तिलक अगर किसी का लगाने के बाद पोंछ लिया गया तब तो बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। तो नरसिंह जी को तिलक लगाने के बाद समधन ने जब पोंछ लिया तब तो पूरा गांव वाला हंसे। ये तो इसी के लायक है, ये तो इसी के लायक है कि ये ऐसा ही इसका हर्ष होना चाहिए। जब ये कुछ नहीं लेकर आया तो इसके साथ ये होना चाहिए। नरसिंह जी कहे ठाकुर जी से, ठाकुर जी देख रहे हो ना ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर नरसिंह जी क्रोध नहीं करे। भक्तों की यही अच्छी बात होती है कि वो क्रोध नहीं करते, कोई भी बात होती है वो क्रोध नहीं करते। नरसिंह जी ने कहा अच्छी बात है ब्याट जी, आपने मेरा तिलक पोंछ लिया। पहली बात कि मैं इतना सा तिलक लगाऊं नहीं, तुमने मेरे को इतनी सी टिक्की लगा दी और तुमने कहा ठीक, तो मैं इतनी सी टिक्की लगाऊं नहीं, मैं तो अपने पूरा माथा भरूं गोपी चंदन से, 1.25 सेर गोपी चंदन तो मैं पूरे अपने एक माथे पर ही लगा लूं। तो पहली बात तो मैं इतना तिलक नहीं लगाऊं, तो मेरी तो अपमान हो गया ना कि आपने मुझे इतना तिलक लगा दिया। दूसरी बात कि मैं नहाया धोया नहीं, और बिना नहाए धोए अगर मैं चंदन लगा लूँ तो कितना बड़ा पाप लगेगा। बिना नहाए धोए चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। तो नरसिंह जी ने कहा कि बिना नहाए धोए अगर मैं चंदन लगा लिया तो मुझे पाप लगेगा। तो अच्छी बात है आपने मुझे तिलक हटा दिया, अब मुझे कुछ नहाने धोने को पानी दो। अब अंदर ले जाया गया नरसिंह जी को सबसे मिलाया गया। ये सास हैं, ये देवर हैं, देवरानी जेठानी हैं, ये सब लोग हैं। अब यहाँ नरसिंह जी सास को देख कर हैं, स्नान कराओ थे तो वो तो जैसे लो, अर्थात वो तो जैसे लो मतलब इतना तो कर लो, 4 दिन से कुछ नहीं की। स्नान कराओ थे तो वो तो जैसे लो, और ठंडा पानी छे जी थोड़ो तातो कर दो। अब जैसे कहा कि स्नान कराओ, अब यहाँ समधन को गुस्सा है कि मैं सिर्फ जीवन वास्ते बुलाया था, यहाँ तो स्नान करने को ही बोल रहा। अब यहाँ जितना एकदम ठंडा पानी, अब माघ का महीना और पानी धरे धरे ठंडा हो जाए, एकदम ठंडा पानी नरसिंह जी को दे दिया, कहते लो नहा लो। अब इतना ठंडा पानी था तो नरसिंह जी ने कहा कि भाई बहुत ठंडा पानी, थोड़ा सा तातो कर दो। तातो माने थोड़ा सा गर्म कर दो। अब तो समधन को दिमाग खराब हुआ। समधन कहे कि अब तो मैं इतना तातो पानी लाऊं कि नहाए तो 15-20 दिन तो घर से बाहर नहीं निकले और वहीं मर जाए, और ब्याह के बाद ही इसको बाहर निकालूं क्योंकि मायरा वायरा कुछ लाया नहीं और स्नान कर रहा है। अब यहाँ समधन ने इतना गर्म पानी लिया, कितना गर्म, चावल सीजे मूंग पसीजे, इतना गर्म कियो कि चावल और मूंग की दाल पक जाए, इतना गर्म पानी किया। अब नरसिंह जी ने पानी को देखने के लिए कितना गर्म है, नरसिंह जी ने पानी ऊपर उंगली धरी और पानी में न गई वो तो भाप सू जली। इतना गर्म पानी था कि उंगली ऊपर रखी ही, अंदर डालने वाले देखने के लिए कितना गर्म पानी है कि भाप से ही उंगली जल गई। नरसिंह जी ने कहा स्नान कराओ थे तो वो तो जैसे लो, और तातो पानी है जी थोड़ो ठंडो कर दो। अब तो समधन रो दिमाग और खराब हुआ, कहीं ऊनो कहीं ठंडो, कहीं ऊनो कहीं ठंडो, मैं यहाँ ब्याह घर में तेरी नौकरानी बैठी हूँ क्या। अब यहाँ और कहती है लोग खिलाने में चूक जाए लेकिन कहने में नहीं चूकते। कहने में कोई नहीं चूकता, अगर कोई कहने की वो हो जाए कि कोई मौका मिल जाए तो खूब कहें। सासू कहती है कि मैंने तो सुना है तूने तो एकदम सूखे रूखे बाग को एकदम हरा भरा कर दिया, तू तो बड़ा तांत्रिक लगे, तो अपने लिए बढ़िया पानी ठंडा गर्म जैसा चाहिए उस हिसाब से ले ले। अब यहाँ नरसिंह जी कहें ठाकुर जी देख रहे हो ना, ये सब केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूँ। ठाकुर जी कहें नरसिंह तू चिंता क्यों करे, अरे थारे लिए मैं माघ के महीने में सावन ला दूं। और जैसे ही ठाकुर जी ने आकाशवाणी हुई वैसे तो मान लो महाराज ऊपर घने घने काले काले बादल आ गए। इंद्र ने ताना लागी एक घड़ी, राम जी इंद्र ने ताना लागी एक घड़ी, मूसलधार पानी की तो लगाई झड़ी, राम जी मूसलधार पानी की तो लगाई झड़ी। हरी ब्यायण जी की हेली सारी जल सू गई, राम जी ब्यायण जी की हेली सारी जल सू गई, और अंजार माही बूंद ना पड़ी, राम जी और अंजार माही बूंद ना पड़ी। हरी जैसे नरसिंह जी ने अर्ज की वैसे तो मान लो ऊपर पूरे घने घने बादल छा गए।
और इतनी घोर वर्षा हुई मानो कि आज तो इंद्र देवता जैसे गोकुल में वर्षा की थी ना गोवर्धन पूजा के समय, उस तरह की वर्षा कर रहे हैं। और ऐसा चमत्कार हुआ कि केवल श्रीरंग जी के घर में बारिश हो रही और पूरे नगर अंजार में सूखा पड़ा और कहीं एक बूंद नहीं गिरी पानी, और केवल श्रीरंग जी के घर में बारिश हो रही। अब महाराज थे तो जानो कि ब्याह के घर में अगर बारिश हो जाए तो कितना गंदा होवे, क्योंकि भाई ब्याह के घर में कितने सारे सामान आता है, सजावट का सामान आवे, किनारों का सामान आवे और कितने सारे पकवान बने। अब पकवान बन रहे थे, हलवाई पकवान बना रहे थे, तो जो नमकीन थी जिसको तेल में तलना चाहिए वो पानी में तल रही, जो गुलाब जामुन और रसगुल्ले थे जिनको सीरों में जिनको चाशनी बनाना चाहिए वो पानी में ही तैर रहे थे। ऐसा नुकसान हो रहा था। और कई लोगों की तो पोल भी खुली। ब्याह के घर में जब लोग आए करते हैं, कहीं अच्छे जगह फंक्शन जाना हो तो माताएं बहनें खूब डाई वगैरह करती। अब आज के ज़माने में डाई बड़े पावरफुल होते हैं कि भाई एक बार लगा लिया तो हफ्ता महीना भर के लिए तो एकदम फुर्सत। लेकिन पहले के ज़माने ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में अगर डाई लगाया है, काला किया है बाल, तो फिर पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर पानी पड़ा कि सारा गिरा। अब तो महाराज ऐसा पानी बरसे, और पानी बरसे तो सबके जितने बाल में लगाया था सब काला 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 गिरा है। जिनको जीजा ही समझ रहे थे वो तो फूफा जी निकले। अब यहाँ महाराज बारिश हुई। अब पहले के ज़माने में आप लोग जानते हैं ना, राजस्थानी घर, पहले के ज़माने के घर और मेनली राजस्थानी घर, उनके घर के बीचों बीच एक बड़ा सा चौक होता है और चौक थोड़ा सा गहरा होता है। अब बारिश हुई तो गहरे चौक में पानी भर गया। अब पहले के ज़माने तो जानो महाराज की पहले कितने सारे बच्चे होते थे। मारवाड़ी में कहावत है बच्चों के लिए कि पहले कितना बच्चा होता था, 2 गोदियाँ में और 10 अंगुलियाँ में, मतलब 2 गोदी भर जाए और 10 अंगुलियाँ भर जाए, मतलब उंगलियाँ भर जाए, इतना बच्चा होता था। उन्होंने के 12-13 बच्चे तो एक व्यक्ति के होते थे। अब ब्याह के घर में आए तो माँ जो होती थी वो सारे बच्चों को अपना औरतें एक साथ मिलकर बातें करने लगे, अब बच्चों को अलग खेलता छोड़ दें। अब यहाँ बारिश हुई तो सब बच्चे घूमे, हमारी माई कटे, हमारी माई कटे, हमारी माई कटे। अब तो जानो महाराज पहले के ज़माने में इतना घूंघट हुआ करता था, कोई बच्चे बैठ तो जाए फिर कहे हाँ हमारी माई कोनी, हमारी माई कोनी, हमारी माई कटे, हमारी माई कटे। अब यहाँ जो नंदुल बाई थी, नानी बाई की जो ननद थी, उनकी 2 बेटियाँ, वो 2 बेटियाँ खेलते खेलते ही उस पानी में गिर गई। चौक के बीच में पानी भर गया, पानी में खेलते खेलते फिसल गई और गिर गई, और गिरते ही वो मर गई, मृत्यु हो गई उनकी। अब यहाँ मृत्यु हुई। अब तो नंदलवाई एकदम आग बबूला कि ये नरसी आयो और हमारी बेटी ने खा गया, अब मैं देखूं कैसे ब्याह होते, ब्याह में होने नहीं दूं, मेरी बेटियां मार गए कि नरसी के तो पाँव ही खराब, मेरी बेटियां आई और नरसी आया और मेरी बेटियां ने मार गयो। अब तो नानी भाई नरसी जी के पास जाए कि बाबा जी कुछ करो कुछ करो, अगर मेरी ननद जी तो मेरे ब्याह ना करने देगी, मेरी बेटी का ब्याह रुक जाएगा। नरसी जी ने कहा अच्छा है, मारे तो टेंशन ही नहीं। नानी भाई ने कहा नहीं नहीं बाबा जी आप कुछ तो करो। नरसी जी ने कहा देखो भाई हम भगवान तो है नहीं। नानी भाई ने कहा अरे आप भगवान नहीं हो लेकिन भगवान के भगत तो हो, और ऐसे चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखे हैं। आपने भगवान की स्तुति की तो साक्षात वर्षा होना प्रारंभ हो गई। आपने भगवान की स्तुति की तो जो सूखा बाग था वो हरा हो गया। तो आप कुछ भी कर सकते हो बाबा जी। अब यहाँ भगवान की नरसी जी स्तुति करते हैं। जद मेहता नरसी ने करुणा करी, मर्योड़ी छोड़ी ने पाछा जीवतायो हरि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए भक्त राज नरसिंह मेहता की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे नरसिंह जी ने भगवान की स्तुति की, या स्तुति करते ही तो मान लो जो 2 छोड़ियां थी जो मृत्यु को प्राप्त हुई थी, मान लो मृत्यु से बाहर निकाल आया। अब महाराज चमत्कार ने नमस्कार, जैसे चमत्कार देखा श्रीरंग जी ने, श्रीरंग जी की पत्नी ने और नानी बाई ने, सब लोग हक्का बक्का, सब हक्के बक्के रह गए। अब तो सब नरसिंह जी की हावल जोई करें, सब श्रीरंग जी जाएं और श्रीरंग जी की पत्नी जी मरने चलो, जी मरने चलो, जी मरने चलो नरसिंह जी, अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं तुझे, चलो चलो चलो। अब यहाँ सब लोग भोजन करते हैं। अब 2 पंगत लगाई गई। पंगत जानते, लाइन होती है, एक लाइन में सब लोग, आजकल तो बफर सिस्टम होता है लेकिन पहले बफर नहीं था, सबको ज़मीन में बैठाकर ही चढ़ाई बिछाकर सबको भोजन कराते थे। अब 2 पंगत रखी, एक पंगत सब घरेलू मेहमान की, सब घर के मेहमानों की, और दूसरी पंगत नरसिंह जी और सूर्याओं की। घर की पंगत में क्या क्या भोजन दिया गया, 1 रोटी
2 प्रकार की सब्जी, बूंदी और भुजिया। और नरसिंह जी और सूर्या को कनी 4 दिन रही बासी कुसी खिचड़ी। खटास अभी भी थी मन में महाराज, इतना मायरा नहीं ले आए थे, भले ही छोरियों को जिवा दिया लेकिन अभी भी खटास थी मन में, इसलिए उनको बासी कुसी खिचड़ी दी गई। अब यहाँ नरसिंह जी कहें कि ठाकुर जी ये क्या, 4 दिन बाद भोजन मिली, वो भी बासी कुसी खिचड़ी। अब यहाँ सूर्या जी जो आँख तो थी नहीं, अब आँख नहीं थी, अब देखे कि हाथ के क्या क्या है, तो देखे कि अरे ये तो कुछ गीला गीला लगे और बड़ी कड़क लगे। नरसिंह जी ने कहा नरसिंह जी कौन है, नरसिंह जी ये क्या है? नरसिंह जी का है ये बासी कुसी खिचड़ी है। सूर्या का है नरसिंह जी ऐसा तो नहीं होवे ना, अपन मायरादार है, मायरादार के लिए कम से कम अन्य लड्डू, अन्य पेड़ा, अन्य कलाकंद ऐसा कुछ आना चाहिए। नरसिंह जी का है अपना जैसा मायरादार होवे ना तो ऐसे ही है। नरसिंह जी की नजर ठाकुर जी रे सिंहासन पर पड़ी। नरसिंह जी ने कहा कि देखो ठाकुर, हम तो बाद में खाएंगे, भोग पहले तुमको ही लगना है। अगर तुमको चल जाए तो हम खा लेंगे, लेकिन अगर तुमको नहीं चले तो फिर जो तुमको अच्छा लगे वही हमारे लेना। ठाकुर जी कहें कि नरसिंह तो भोग तो लगा। अब यहाँ थर तुलसी अर्पण करी, आरोग्यो बलवीर, और गर्म हो गई खिचड़ी, चावल हो गयो खीर। अर्थात नरसिंह जी ने जैसे ही तुलसी के पत्ता डाला, ठाकुर जी को भोग लगाया, वो जो सूखी खिचड़ी थी वो तो गर्म हो गई और 56 भोग तैयार हो गया। अब तो सब सूर्या नरसिंह जी खूब बढ़िया से भोजन करें। अब जो खीर थी पहले जमाने चम्मच तो थे नहीं, अब ऐसे ही डायरेक्ट कटोरी से लगा के डायरेक्ट कटोरी से ही अंदर कर देते। अब यहाँ पर जब कटोरी में मुंह लगाएं तो आवाज़ आए, सबड़ता लगाएं तो आवाज़ आती थी। अब यहाँ जो दूसरी पंगत में लोग बैठे थे उन्होंने कहा ये सबड़ता की आवाज़ कहाँ से आवे, ये जीभ की आवाज़ कहाँ से आ रही, क्योंकि अपरी पंगत में तो ऐसे कुछ है नहीं। अपरी पंगत में क्या है, रोटी है, सब्जी है और भुजिया बूंदी, तो कुछ सबड़ता लगाने वाली चीज़ तो है ही नहीं, ये कहाँ से आ रही आवाज़। अब यहाँ एक व्यक्ति गया तो क्या देखते कि नरसिंह की पंगत में तो 56 भोग। अब वो क्या जाने कि तो ठाकुर जी चमत्कार है। उन्होंने सोचा श्रीरंग जी ने अपन के साथ भेदभाव किया। लोगों ने कहा श्रीरंग जी तुमने अपन के साथ ना भेदभाव किया, वो मोडियार को 56 भोग और हमारे लिए ये कोई बासी कोसी रोटी, 2 प्रकार की सब्जी और ये बूंदी और भुजिया। अब यहाँ लोग रुष्ट हो गए। अब श्रीरंग जी घर में मानो कि महाराज अगर ब्याह के घर में कोई रुष्ट हो जाए तो पूरा घर ही एकदम शांत हो जाता है। अब यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहें बाबू माने भी चाहिए, माने भी खीर चाहिए, माने भी लाडू चाहिए। बाबू कहे चुप, कुछ नहीं मिलने वाला। अब यहाँ नरसिंह जी ने कहा सूर्या से, सूर्या जी भोजन हो गया। सूर्या ने कहा अब अगर 1 हफ्ते तक नहीं भी मिले ना नरसिंह जी तो भी चलेगा, इतना अच्छे से बढ़िया पेट भर के भोजन कर लिया। अब नरसिंह जी ने कहा कि अब पेट भर के भोजन हो गया, अब जिसने भोजन दिया है तो उसका भी कुछ धन्यवाद करना चाहिए। अब यहाँ नरसिंह जी और सूर्या भगवान का भजन करते हैं। अब भजन करते हैं तो केवल भजन घर में नहीं कर रहे। नरसिंह जी ने सोचा कि 4 दिन से उस टूटी पूरी दुकान में रह रहे हैं, अब आज हम पूरा गांव घूमेंगे, पूरा गांव पूरा बाजार घूमेंगे। श्रीरंग जी ने कहा कि अभी तक तो केवल गांव को पता था, अब तो पूरा बाजार पूरा शहर जान जाएगा कि ये मेरा मायरेदार है। अब यहाँ नरसिंह जी पूरे बाजार में घूमे, पूरे बाजार में भजन करें। अब श्रीरंग जी को बड़ी चिंता हुई कि ये तो पूरे मेरे मिट्टी मिला रहा है पूरी इज्जत को। अब यहाँ श्रीरंग जी क्या क्या करते हैं, ये सब उपाय करते हैं कि किस प्रकार नरसिंह जी को रोका जाए। नरसिंह जी कल या परसों मायरा भरेंगे तो उस कथा को हम आगे जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।